उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव की बिसात पर बसपा सुप्रीमो मायावती के एक दांव ने सबको तनाव दे दिया है। आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहने वाली बसपा ने ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। खबर है कि फूलपुर मझुआ सीट पर तो ब्राह्मण पासी कार्ड के साथ उम्मीदवार के नाम को हरी झंडी दे दी गई है। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है। जो हमारी नेता मान्या बहन जी ने रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, बसपा आज भी इस देश की कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर पूरे देश में कोई पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है। और इस चुनाव में जो चुनाव पिछला आपका हुआ है, इस चुनाव में चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, इन दोनों की मिलीभगत से एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव के इस दंगल के लिए मायावती ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। रविवार को पार्टी के नेताओं की मीटिंग में मायावती ने उपचुनाव के लिए जीत का मंत्र भी दिया। वहीं मौके की इस नजाकत पर आरक्षण पर सजे रण में सपा कांग्रेस पर जमकर करारे प्रहार किए बसपा सुप्रीमो मायावती ने। चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हुए या सरकार की ओर से खड़े हुए हो, इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद ही की है इस मामले में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है और ये लोग एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको सीधा खुद ना खत्म करके माननीय कोर्ट के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये इसको खत्म करना चाहते और इसमें ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं और हमारी पार्टी इसको लेकर बड़ी चिंतित है। अब मायावती के ऐलान से यूपी के सियासी गलियारों में घमासान मचना तय था, लिहाजा मचता दिख भी रहा है। पीडीए की बिसात पर लोकसभा चुनाव में बसपा के वोट में सेंधमारी से बड़ा लाभ ले चुके अखिलेश यादव को आरक्षण वर्गीकरण के मुद्दे पर आगे आना पड़ा। अखिलेश यादव ने लिखा कि पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्राणवायु। बीजेपी ने भी इस उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। 10 सीटों को फतह करने के फॉर्मूले में बीजेपी ने सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में हर दिग्गज अपनी अपनी जिम्मेदारी सीटों पर जी जान से जुटा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार उपचुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। केंद्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं वो जन जन को लाभ मिल रहा है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मन बना चुके। बहरहाल यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है, उनमें से बसपा के पास अभी कोई सीट नहीं है। ऐसे में ये उपचुनाव बसपा को खुद को साबित करने का बड़ा इम्तिहान होगा। हालांकि उपचुनाव के मैदान में आरक्षण के जरिए जो इरादे जताए हैं, उसमें सवाल यही है कि मायावती ने उपचुनाव लड़ने का जो किया है ऐलान, वो सपा बसपा किसका करेगा नफा और किसका करेगा नुकसान।